सब देख रहे हैं और सारे ब्रजवासी जो थे नारायण साहब प्रसन्न हो रहे हैं। गिरिराज जी को धारण कर रखा है, गाते जा रहे हैं कि नथ पे कन्हैया मेरो बारो, नथ पे कन्हैया मेरो धन धन
पूछनी वालो लठिया को दियो सहारो, कहे पूछनी वालो लठिया को दियो सहारो, कहे पूछनी वालो लठिया को दियो सहारो, कहे पूछनी वालो लठिया को दियो सहारो, राज को धारण कर रखा। आज इंद्र भगवान ने देखा कि अब तो ब्रज बहकर के पानी पानी हो गया हो। तारा जैसे मंत्रीगणों को भेजा, देखा बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। आपने इतनी बड़ी काले काले बादल भेजे, मूसलाधार बारिश कराई, लेकिन वहां तो धूल उड़ रही है। भगवान इंद्र ने देखा मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है, मेरे गोविंद का अवतार हो गया है। और नारायण आज द्वारिकाधीश जो है, इंद्र जो है, ऐरावत हाथी बैठ करके आए और जहां से ब्रज प्रारंभ हुए वहीं से नारायण ऐरावत हाथी से नीचे कूद पड़े हैं, साष्टांग दंडवत करते हुए, नाक रगड़ते हुए और गिरिराज में पहुंचे। जाकर के नारायण सुंदर जो कामधेनु गौ थे उसे दुग्धाभिषेक किया है, चरणों में प्रार्थना किया और प्रार्थना करके कहा प्रभु भगवान क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, गोविंद दया करना। कि विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। गोविंद आप तो विशुद्ध चित्त हो, दया करने वाले हो, विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। प्रभु आप तो कड़कन में सर्वत्र सर्वत्र सब व्यापी हो, लेकिन गोविंद दया करना, मैं तो आपका बालक हूँ। और बालकों को यदि कोई गलती हो जाती है तो माता पिता कृपा करते हैं, दया करते हैं। हमने बहुत बड़ी उन्नता की है कि आपके जो नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल हैं, जो ब्रजवासी हैं, भोले भाले भक्त हैं, उनको बहाने का प्रयास किया है। इसलिए प्रभु हमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता अपराध को क्षमा करते हैं। आप तो दयालु हो। पिता दुरुस्तम जगदी दूसरो उपाद दंड काल उपाद दंड। भगवान अब जो भी दंड देना हुआ
जो भी मुझे दंड देना है आप दंड दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। भगवान बिल्कुल शांत खड़े थे, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोल रहे। इंद्र बार बार ना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 10 श्लोकों में स्तुति प्रार्थना किया। अब विचार किए, ब्रह्मा जी का और इंद्र का अपराध एक जैसा है। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति प्रार्थना किया, क्योंकि जब ग्वाल बालों को कंदरा में बंद कर दिया, भगवान उतने ग्वाल बाल बन गए, ब्रह्मा रूप धारण कर लिया। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जो थे वो भगवान को देख रहे, कैसा ब्रह्मा जो ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है, कैसा ईश्वर है, कैसा परमात्मा है। उन्होंने परीक्षा लेने का प्रयास किया, और जब वन भोजन हो रहा था, बछड़े चराने वे गए तो उतने ग्वाल बालों को, बछड़ों को कंदरा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा ये क्या हुआ, ध्यान लगा करके देखा, बोले ब्रह्मा जी की करतूत है। बोले अच्छा, ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हो तो परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें ढंग से परीक्षा दूंगा। क्योंकि तुमको बनाने वाला मैं हूं, तुमको सृष्टि का अधिपति मैंने बनाया है, और सृष्टि जब कर सकते हो उसमें पंच भौतिक मटेरियल चाहिए। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बोले ऐसे तुम शरीर भी नहीं रह सकते हो, आत्मा तो डाल ही नहीं सकते हो। पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए, तब जाकर के तुम सुंदर शरीर को रचोगे, उसमें आत्मा तो डाल ही नहीं सकते। और मैं देखो शरीर भी रच लूंगा, आत्मा भी पड़ जाएगी। भगवान ने उतने शरीर बना लिए, उतने बछड़े बन गए, उतने ग्वाल बाल बन गए, उतने लपटी बन गई, ब्रह्मा रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने सेवकों से कह दिया, आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, इसलिए धक्का मार के वापस कर दे। ब्रह्मा जी जब गए, जाकर के जैसे ब्रह्मलोक में घुसने लगे तो जो सेवक थे उन्होंने धक्का मार दिया, चलो निकलो यहां से। बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारा असली ब्रह्मा मैं हूं, मैं ब्रह्मा हूं। बोले तुम्हारे जैसे 336 ब्रह्मा डोलते, निकलो चलो। अब ब्रह्मा जी बेचारे पृथ्वी पे आते देख के ग्वाल बाल कंदरा में बंद हैं, उतने ग्वाल बाल बाहर घूम रहे हैं, उतने लपटी यहां। ब्रह्मा जी ने देखा मैंने गलत पंगा ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया। ये तो ब्रह्म है, मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे बनाया, मैं उन्हीं की परीक्षा लेने आ गया। बेटा कितना बड़ा विद्वान हो जाए, शिष्य कितना बड़ा विद्वान हो जाए, बेटा कितना बड़ा चालाक चतुर हो जाए, लेकिन बाप की कोई पिता को कभी बराबरी नहीं कर सकता। आज ब्रह्मा जी 40 मंत्रों में स्तुति कर रहे हैं कि तदिदंबराय गुंजावतांस परिपे छल सन्मुखाय वन्नस्रते कवलवेत दिशान वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। गोविंद दया करना, नौ मिट्टते प्रभु से तदिदंबराय। प्रभु वो ध्यान है मुझे, आपके गले में वैजंती माला पड़ी हुई है, सबकी रक्षा करने वाले हैं, और प्रभु आप भी हमको बनाने वाले हैं, लेकिन मैंने अपराध कर दिया, दया करना। और जब ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान बोले नहीं, केवल ब्रह्मलोक वापस कर दिया। यही इंद्र यहाँ 10 श्लोकों में स्तुति करते हैं। विशोक्त सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम भस्त रजस्तमस्कम। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बार बार प्रार्थना करते, प्रभु आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता। और विचार करके देखना, गोविंद से ज्यादा बड़ा कोई दयालु देवता हो ही नहीं सकता। भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, सब स्वीकार करते हैं भाव से। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि गंगा जल लेकर के आओ, भगवान ने ये नहीं कहा कि गुलाब की माला लेके आओ, भगवान ने ये नहीं कहा कि गेंदा की माला लाओ, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये लेकर के आओ। केवल कहते भाव जैसा,
और भाव नहीं है तो तुम्हारे जो 56 व्यंजन है सब व्यर्थ हैं, और भाव से तुम एक विश्व से दे दोगे तो मुझे स्वीकार हो जाएगा, इसलिए भाव का खेल है। बेतना जैसे की कृपा कर रहे हैं। ओह स्तन काल कूटम जिघांसयापा यदा पिशाते लेभे गतिम धात चितां ततुन्यम तम्वा दयालो शरणं व्रजेमा। प्रभु आपको जो आपको मारने के लिए आई उस पर भी कृपा किया है, जो हलाल स्त्री में जहर लगा के आई है उस पर भी आपने कृपा की है, इसलिए गोविंद हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब मुझे जो दंड देना चाहो। जैसे बार बार स्तुति प्रार्थना किया इंद्र ने, बोले इंद्र तुमने गलती तो बहुत की, लेकिन तुमने एक काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बोले क्या काम किया? बोले जो ग्वाल वाल जो भक्त थे उनको तुमने 7 दिन मेरे पास लाके इकट्ठा कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेरे से दूर किया थे, इसी में बात नहीं की, लेकिन तुमने 7 रात 7 दिन जितने ग्वाल बाल ब्रजवासी थे सबको मेरे पास लाके इकट्ठा कर दिया। जो सत्संग कराता है, जो सुनाता है, जो तीर्थ यात्रा कराता है, बोले तीर्थ यात्रा कराने वालों को जो करने वाला है उसका दशांश पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। भाई व्यवस्था करता है, सब कुछ करता है, तो जो सुनने वाला है उसका दशांश पुण्य उसे मिल जाता है। जो सुनवाता है, जो कराता है, जो भंडारा करता है, जो खिला रहा है, उसको दशांश पुण्य तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान आज प्रसन्न हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु अब मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए, इंद्रपद लेकर के क्या करूंगा? मैं तो इसी ब्रज में निवास करूंगा, गिरिराज की तलहटी में पड़ा रहूंगा, भजन करूंगा। भगवान ने कहा बाबा इंद्र, जो सुख आनंद उसमें है ना स्वर्ग में, वो सुख यहां मिलने वाला नहीं है। यहां तो ब्रज में वही निवास कर सकता है जिसने सब त्याग कर रखा हो, मन में कोई कामना ना हो, केवल यही चाहना है कि गोविंद का भजन करूंगा, गोविंद के चरणों का आश्रय लूंगा, वही आकर के ब्रज में निवास कर सकता है। इंद्र तुम जाओ, जाकर के गोलोक स्वर्ग में निवास करना, वहां इसका आनंद लेना, यहाँ वो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि सुखाय कर्माणि करो तो लोक है, यहाँ सुख की आशा तो है ही नहीं, ये दुखालय है, सुख तो वही मिलेगा। और मनुष्य जितने हैं, जितने जो व्यक्ति हैं, सब ये चाहते मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊं, यश मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, 2-4 गाड़ियां आ जाएं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी आशा बढ़ेगी वैसे दुख उत्पन्न होता चला जाएगा। जैसे तुमने अब आशा कर ली है गोविंद गाड़ी हो जाए, भगवान ने कहा अच्छा मेरी भक्ति कर रहा है, इच्छा हो रही गाड़ी की, चलो गाड़ी से गाड़ी हो रही। अब जब नारायण गाड़ी हुई तो विचार कर रहा कि गैरेज तो बन जाए, खड़ी कहाँ करूंगा? गोविंद ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे कि गैरेज की व्यवस्था हो जाए खड़ी करने की। अब खड़ी करने की व्यवस्था हो गई तो फिर सोचता आपको ड्राइवर हो जाए जो चलाने वाला हो। आशा लगी रहती है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। एक बार जितने भगत देव सब जाकर के स्वर्ग पहुंच गए, गोलोक धाम। लक्ष्मी जी धीरे धीरे चरण दबा रही थी, और चरण दबाते 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 जाकर के मृत्यु लोक जा रहे हैं। देख क्या हूं, जैसे गए तो देखा कि मृत्यु लोक के सब प्राणी बैठे थे और कह रहे थे नारायण से मिलना है, नारायण से मिलना है, भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। लक्ष्मी जी ने पूछा भाई क्यों मिलना? बोले भगवान से मिलना है। बोले कोई बात हो तो बता दो। बोले नहीं नहीं, बस भगवान नारायण से मिलना है। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मी जी चली गई। अब बोले प्रभु ये मृत्यु लोक के कुछ प्राणी आए हैं, धरना दे रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक ही लगन लगी हुई है कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, नारायण से मिलना है।
भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मी जी तुम बैठो मैं जा रहा। भगवान चले गए। और जब भगवान गए तो नंद बाबा पूछा, बोले भाई क्या बात है, क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है। जितने मृत्यु लोग के प्राणी थे सब कहने लगे भगवान बड़े दुखी हैं, हम बहुत दुखी। बोले क्यों। किसी ने कहा प्रभु हमारे पास बंगला नहीं, किसी ने कहा फैक्ट्री नहीं है, किसी ने कहा गाड़ी नहीं है, किसी ने कहा हमारे पास बेटा नहीं है, किसी ने कहा पोता नहीं है। अपनी अपनी सारी समस्याएं सुना दिया। भगवान हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। भगवान ने कहा बस इसीलिए धरना दे रहे थे। बोले बस प्रभु यही तो लेने आया हूं, यही तो मांग रहा हूं। भगवान गए जाकर के एक टोकरी उठाई और जैसे टोकरी उठा करके आए, भगवान ने 2 वस्तुओं को उसमें से निकाल लिया और सारी टोकरी दे दी। बोले जिसे जो चाहिए सो ले जाए। नारायण जिसको जो चाहिए था उसमें सब लूट के ले जा, लेके चले गए। मकान वाले ने मकान लिया, दुकान वालों ने दुकान लिया, यश वालों ने यश लिया, कीर्ति वालों ने कीर्ति ली। जिसे पुत्र चाहिए था पुत्र मिल गया, सब लेकर के आ गया। 2-4 साल के बाद फिर हल्ला मचने लगा, फिर स्वर्ग लोग पहुंच गए, गोलोक धाम, फिर धरना दे दिया। और शायद आजकल जो धरना प्रथा चली तभी से चल गई। जो धरना देते हैं ना आजकल, तभी से धरना की प्रथा चल गई। फिर पहुंच गए जाकर के, फिर धरना नारायण से मिल रहा है, नारायण से मिल रहा है, लक्ष्मी जी से। फिर भगवान ने पूछा, भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी क्या बात, अभी लोग क्यों आए हैं, क्या बात है, कौन हल्ला मचा रहा है। लक्ष्मी जी गई और जाकर के देखा। बोले भगवान जो पहले मृत्यु लोक से आए थे ना वही प्राणी फिर आए। बोले अच्छा। भगवान ने कहा ठीक तुम बैठो मैं जा रहा हूं। भगवान गए। बोले देवी जी अब जैसे पहुंचे भगवान भाई अब क्या बात है, तुमने जो मांगा था सो मिल गया, तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई, अब क्या इच्छा है, क्या बात है, क्या चाहिए, अब क्यों आए हो। बोले भगवान सब कुछ तो है, पुत्र है, परिवार है, धन है, यश है, कीर्ति है, लक्ष्मी है, फैक्ट्री है, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, लेकिन भगवान बस एक कमी रह गई। बोले कमी क्या है। बोले सुख और शांति नहीं है, सुख और शांति नहीं है। बोले भगवान ने 2 चीज टोकरी से निकाला, क्या निकाला। बोले यही निकाला था सुख और शांति। बोले सुख और शांति कहाँ रहती है। बोले भगवान के चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख और शांति चाहिए तो गोविंद के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। सुख और शांति चाहिए तो मंदिर जाना पड़ेगा। सुख और शांति चाहिए तो गोविंद का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी जो कुछ दिया हुआ है सब गोविंद का है। और तुम जो अपना मान लोगे तो दुखी होते रहोगे, गोविंद का मान लोगे तो सुखी होते रहोगे। विचार करके देखिए, मुनीम बनने में फायदा है कि मालिक। जो मुनीम बन जाते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो मालिक बन जाए बोले मालिक बनने में फायदा है? बोले मुनीम बनने में फायदा है। क्यों? बोले मुनीम बनने में फायदा यह है कि कितना लाभ हो जाए तो उसे सुख नहीं है, कितना नुकसान हो जाए तो उसे दुख नहीं है। दुखी कौन होगा। बोले मालिक होगा। फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुखी कौन होगा। बोले मालिक होगा। 2-4-10 करोड़ का फायदा होगा, सुखी कौन होगा। बोले मालिक होगा। और यदि हम इसे अपना मान लेंगे, अपना मान लेंगे कि इसके मालिक हम हैं, तो हम दुखी होते रहेंगे। सब कुछ करो, मालिक कुछ नहीं करता है, करता सब मुनीम है। लेना है, देना है, हिसाब लिखना है, चुकाना है, तनख्वाह बांटनी है, सब कुछ मुनीम करता है। लेकिन अंतर कितना रहता है। बोले लाभ हो जाए तो सुख नहीं है, हानि हो जाए तो दुख नहीं है।
ऐसे इसका हम संसार में रह करके मकान है, दुकान है, घोड़ा है, गाड़ी है, परिवार है, सबका ईश्वर को मालिक मान लो तो ठाकुर जी की देन है, ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी से देने वाले हैं और हम तो इसमें बस कार्य करने वाले हैं। जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, जो गोविंद की इच्छा होती है करा लेते हैं। हम अपने आप कुछ नहीं करते हैं। केवल हम दुखी कहाँ होते हैं, जब हमारी फसल अच्छी हो जाए तो हम कहते हैं हमने इतना खाद लगाया था, हमने ये बीज डाला था, हमने ये पानी लगाया था। और यही यदि ओले पड़ जाए, कहीं नुकसान हो जाए तो हम परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं। भगवान ने अच्छी खासी फसल थी, कटने वाली थी, ओले डाल दी। क्यों? अब कहाँ तुम्हारा खाद गया, अब कहाँ पानी गया, अब तुमने सुरक्षा क्यों नहीं कर ली? अरे जो करने वाला है वो करके रहेगा, जो जैसे इच्छा होगी वैसे तुम्हें नचाएगा। केवल तुम सुख दुख केवल भोक्ता बन सकते हो और कुछ कर नहीं सकते। इसलिए गोविंद के चरणों का आश्रय ले लो। जो गोविंद के चरणों का आश्रय होगा तो हम न दुखी होंगे न सुखी होंगे, आनंद से मस्ती में रहेंगे। क्योंकि जीवन थोड़ा है और जीवन जी करके जाना पड़ेगा। और जब हम इसे अपनाते रहेंगे, जगह जगह ममता बनाने विचार करके देखिए, ममता बनी रहेगी तो हमें दुख होता रहेगा। अब बहुत सारे कह देते हैं कि पैसे न कमाएं, पैसे कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन ये भी किसके लिए? बोले महाराज ठाकुर जी की जैसी इच्छा और जो हो रहा है, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दाल रोटी मिलती रहे, इससे तुम्हारी इच्छा। केवल मन से बंधन है अहंता और ममता। ये देह के नाते हैं, इनमें ममता बन गई। अहंता ये मैं शरीर हूं, ये अहंता बन गई। और जब तक अहंता और ममता नष्ट नहीं होंगी तब तक जाने वाला नहीं। इसलिए अहंता ममता को निकाल करके ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी आपने और थोड़ा सा जीवन बचा, हम नित्य प्रति मरते जा रहे हैं। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिक्षणम, एक एक क्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है, लेकिन आशा बहुत करते हैं कि अभी ये काम कर जाऊं, ये काम कर जाऊं, ये काम कर जाऊं। कोई भरोसा है? इसलिए प्रातः काल जगह कहते हैं ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा हो गई है, बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आपने सुंदर शरीर दे दिया, सुंदर मन दे दिया। बहुत सारे लोग कह देते हैं क्या करें, मन तो करता है लेकिन भगवान ने कुछ दिया ही नहीं है। दान करने तो बहुत मन करता है लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, भगवान सबको अपार धन दे दे, थोड़ी सी 2 मिनट की बात, अपार धन दे दे, लेकिन धन खूब हो और कोई 2 संतान उनकी बुद्धि ना हो तो फिर क्या करोगे? या आपकी बुद्धि या धन खूब है और 2 नेत्र ना हो तो क्या करोगे? नेत्र भी है लेकिन 2 पैर ना हो तो क्या करोगे? 2 हाथ ना हो तो क्या करोगे? बुद्धि भी है, मन भी है, देखने की शक्ति भी है, लेकिन नारायण यह थोड़ा सा देख भी रहे हो लेकिन सोचने शक्ति समझने की शक्ति नहीं है। अच्छा और भला नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या करोगे? बोले इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करना चाहिए, गोविंद आपने बहुत कुछ दिया, सबसे बढ़िया तो सुंदर मनुष्य शरीर दे दिया, इसमें सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, क्षत्रिय कुल में जन्म दे दिया, मनुष्य बना दिया मुझे। वर्णों का ध्यान छोड़िए, केवल मनुष्य बना दिया आपने, नहीं किसी सूकर कुकर योनि में डाल देते तो क्या होता? सोचने के समझने की शक्ति दे दिया, ये आपने दया कर दी है। और इतने पर भी भजन नहीं करोगे तो जो तुम वादा करके आए हो ना कि प्रभु क्योंकि गर्भवासम संबंधित भूतो न भविष्यति, जब जीव गर्भ में होता है तो बड़ा कष्ट होता है और प्रार्थना करता है कि गोविंद यदि अब की बार तुमने निकाल दिया तो मैं जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन मनुष्य आता है, जैसे जन्म होता है तो जीव मनुष्य तत्काल बेईमान बन जाता है।
बोले एक जब जन्म होता बच्चे का नहीं रोता तो मां मार मार करके रुलाती, और जब तक नहीं रोता ना तब तक उसे भगवान की स्मृति बनी रहती है। जैसे रोने लग जाता है अब उसे ध्यान आता है, वो तत्काल बेईमान बनता है। बोले एक माँ के स्तन को पान करता दूसरे पे हाथ रख लेता है तो 4 हाथ वाला ना आ जाओ कि से पीने लग जाए। बच्चा एक स्तन पे पान करता दूसरे पे हाथ रख लेता है, क्योंकि वादा करके आया था भजन करेंगे, लेकिन यहाँ भूल गया। जैसे जैसे माया की हवा लगती है कि ईश्वर को भूलता चला जा रहा है। भगवान कहते जब तू मर करके जाएगा तो क्या यमराज को जवाब देगा? किस लिए आया था, किस लिए भेजा था? तूने वादा किया था कि प्रभु जाऊंगा और जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। और किसी कवि ने बहुत सुंदर गाया है कि कभी पियो ना भजनवा मनुआ कैसे बीतोगी, पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, भजनवा मनुआ कैसे बीतेगी, पियो ना भजनवा मनुआ कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मन कैसे कैसे
भज मन श्री राम। ऐसे नारायण सुंदर बोले वादा करके बड़ा सुंदर भाव आखिरी बनते में संत महापुरुष दर्शाते हैं। जो लोग भजन नहीं करते तो आखिरी समय में क्या होगा? ये मानव शरीर से ढला हुआ भजन है। जो भजन नहीं करते तो क्या होगा?
घाट तिहारे द्वारे पड़ गए बहुए मारे ताने। 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 तमाम साथ सब टूटे कर गई जराने। तमाम साथ सब टूटे कर गई जराने। भगवान की गिरिराज महाराज की भगवान ने आज गिरिराज की स्थापना किया और कहा ब्रजवासियों अब चले जाओ अपने अपने घरों में निवास करो। तभी से नारायण गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ हो गई है। और जो गिरिराज जी के शरण में जाता है, जिस कामना से जाता है, उसकी कामनाओं की गिरिराज भगवान पूरी करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष गिरिराज महाराज विराजमान है। आज नारायण भगवान जो है नंद बाबा से कहा मैं गऊ चराने जाऊंगा। भगवान ने कहा लाला भी तो छोटे बड़े नहीं गऊ चराने जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। सांडिल मुनि को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं और उस दिन जो है भगवान ने सभी गौओं का पूजन किया है, ध्यान किया। हल्दी है, दधी है, उससे को थापे लगाए हैं, अर्घ पादा से पूजन करके गौ चराने जाने लगे। और आज भगवान गौ चराते 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 वृंदावन से दूर मथुरा की तरफ चले गए। जैसे मथुरा की तरफ गए हैं भगवान ने देखा और ब्रजवासी जुगाल बात कर रहे लाला कन्हैया हम तो बड़े जोर से भूख लग रही है और आज हम मथुरा से दूर आ गए हैं, इसलिए क्या करें। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जाओ और जाकर के 24 ब्राह्मण जो हैं यहाँ मथुरा में उनसे कुछ याचना कर लाओ। हम सब गौ चरा रहे हैं, तुम चले जाओ। 2-4 ग्वाल बाल ब्रजवासी गए हैं जाकर के। जैसे मैंने देखा कि ब्राह्मणों लोग यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ कर रहे तो यज्ञ में नियम है कि कलावा बन गया, ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन बोले वाले ब्रजवासी ग्वाल बाल है, बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, कन्हैया को सब कुछ मानते हैं। इसलिए ये गए हैं और जा करके ब्राह्मणों से कहा पंडित जी राम राम। अब ब्राह्मण बोलो कैसे, तो लाल पीली आंख दिखाने लगे। ये बार बार उनके मन में आ रहे ग्वालिया गवार कहां से आ गए, टेटी सा खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, ये क्या जाने यज्ञ क्या होता है, वेद क्या है। नारायण आज जैसे देखा उनको डांट फटकार लगाई, मन ही मन डांटा तो समझ गए, वहां से वापस आ गए। और जब वापस आए और भगवान ने पूछा लाला कहा लेते आए हो, तो विचार करना। बोले देखो जब भूख लग रही हो और उसमें कहीं कोई किसी ने उनको डांट दिया हो तो उसमें क्रोध आता है। बोले क्रोध उत्पन्न कब होता है? बोले क्रोध उत्पन्न जब होता है जब अपने से छोटा व्यक्ति को हो और अपने से ज्यादा कुछ काम कहे। और ये जैसे आपने अपने से छोटे से कुछ काम कहा और उसने नहीं सुना तो आपको लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, और उसकी जगह पे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने आज जैसे कहा तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल कहने लगा कन्हैया बड़े बड़े अंगार लेके आए, खाओगे? भगवान ने कहा लाला ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? अरे बोले आपने कहाँ भेज दियो?
हम तो सब गए वहां, तो ब्राह्मण देवता थे, यज्ञ सुहा सुहा कर रहे थे, लाल पीली आंख दिखाने लगे, कुछ बात भी ना करे, हम तो राम राम भी ना लियो। भगवान ने कहा तुम गलत चले गए, तुम्हें ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए। जो पंडितानी है, जो ब्राह्मणी थी, उनके पास जाना चाहिए। चेंज कर दो। राधे राधे। आज नारायण जैसे ब्राह्मण लोग ग्वाल बाल गए हैं, तो ब्राह्मण देखते तो रहे, लेकिन जाकर के ब्राह्मणों के घर में घुस गए। ब्राह्मणों ने देखा ग्वाल बाल फिर आ गए, ब्रजवासी फिर है। और देखिए मथुरा जो है ये ब्रज में नहीं है, मथुरा ब्रज में नहीं है, मथुरा जो है वो ब्रज के बाहर है। इसलिए नारायण आज ग्वाल बाल जैसे गए, दो ब्रजवासी पंडितों ने देखा, बोले ब्रजवासी फिर आ गए। अंदर गए, जाकर के दरवाजा खुला, माताओं ने देखा, बोले ग्वाल बाल क्यों आए, क्या बात है? बोले हम और हमारे कृष्ण बलराम दोनों गौ चराने आए हैं, उन्हें बड़ी जोर से भूख लग रही है। माताओं ने देखा और सुंदर का लाला हम तो सब भोजन कर चुके हैं, लेकिन ये तुम थोड़ा सा बैठ जाओ तो सुंदर सुंदर व्यंजन बना देते। आज माताओं ने सुंदर व्यंजन बनाए हैं, बना करके तैयार किया। और पंडितानियों ने कहा कि लाला कहो तो मैं अपने हाथों से कन्हैया को खिला के आऊं। ग्वाल वालों ने कैसे बड़ी बात क्या है, इससे और बड़ी बात क्या होगी। नारायण सबके सब ब्रजवासी जो हैं वो चल दिए। माताओं ने सुंदर सुंदर थाल सजाए हैं, सुंदर पकवान हैं। और नारायण जैसे आज आए हैं, आकर के सुंदर भगवान ने देखा, सबका स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा अस्ताम करवाम किं वन्नो बुद्धक्षरा प्राप्ता उपनिदं ततः। बोले आइए, आपका स्वागत है, स्वागत स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम कर्माणि। आइए, स्वागत है। और जैसे ब्राह्मणियों ने देखा है कि द्वारकाधीश स्वागत कर रहे हैं, कन्हैया स्वागत कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्न हो गए। नारायण भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद में आज नारायण कन्हैया बहुत आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद देने के बाद में नारायण जो ब्राह्मणी थी बैठी रही, थोड़ी देर चर्चा होती रही। इसके बाद ब्राह्मणों ने कहा प्रभु अब हम जाएंगे, लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। और एक डर और सता रहा। बोले डर क्या है? बोले हमारे ब्राह्मण देवता शायद घर में घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे, हमें अंदर प्रवेश होने देंगे कि नहीं होने देंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मणों से बिगड़ बता करके आए, अपने पतियों से बताया नहीं है, पतियों से कुछ कहा नहीं है, इसलिए शायद तो नाराज होंगे, घर में घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, जाओ तो। और जैसे नारायण गए हैं तो ब्राह्मण देवता जो थे वो सबके सब प्रसन्न हो गए। तो देवी हमसे तो तुम ही अच्छी हो, क्योंकि हम इसे ब्रह्म के चक्कर में पड़ा रहा, वेदांत पढ़ता रहा, वेद पढ़ता रहा। प्रसन्न भगवान की जय। वेद के चक्कर में पड़ा रहा हूं, लेकिन आज तक कुछ हमें तत्व का दर्शन नहीं हुआ। और देवी तुम गई हो, जाकर के अपने हाथों से ब्रह्म का भोजन करा दिया। नारायण बहुत प्रसन्न। और विचार करना, बोले भगवान जो है, भगवान अहंकार से नहीं मिलते,
या भगवान ज्यादा कोई विद्वान हो जाए तो भगवान नहीं मिलते हैं, या ज्यादा कोई कहने लग जाए मैं ज्यादा भजनानंदी तो भगवान नहीं मिलते हैं। जय हो बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान मिलते किसको हैं? बोलो जो सरल होता है, जो सीधा होता है, उसे भगवान जल्दी मिल जाते हैं। क्योंकि यदि अहंकार उत्पन्न हो गया, विचार करना, अहंकार उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, आप ज्यादा ज्ञानी हो गए, या आपने कोई ज्यादा बड़ा प्रसंग कहीं पढ़ लिया, या वेदांती हो गए, वेदांत पढ़ लिया, तो आपका शास्त्रों का अहंकार हो सकता है। मुझसे बड़ा विद्वान कौन, मैं तो ये पढ़ा हूं, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, इसमें तो ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। तो सरलता नहीं रहेगी, वो वेदांत के, वो शास्त्रों के, उसका अहंकार बन जाएगी। मैंने सब शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, अहंकार होगा। और बोले यदि आपने ज्यादा, मानो सुबह से शाम को करके भजन कर रहे हो, माला चल रही है, तो ये हो जाएगा भैया हम तो बस 24 घंटा नाम जब करते रहते, भजन में रहते हैं। बोले उसका भी अहंकार हो जाएगा, ज्यादा भक्ति का, कि हम तो बस ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते, भक्ति का अहंकार हो जाएगा। आधा सब छोड़ दिया, बोले कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, माला भी नहीं जपते, जंगल घर छोड़ दिया, जंगल में जाके कुटिया बना लिया है, पैसा भी नहीं छूते, कपड़े भी नहीं पहनते, जो मिल जाता खा लेते हैं। बोले त्याग का भी अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, भाई घर छोड़ाया, परिवार छोड़ाया, जंगल में रहता हूं, वस्त्रों को छोड़ दिया, पैसा छूना छोड़ दिया। बोले ये भी अहंकार है, ऐसे भी भगवान नहीं मिल सकते। और नारायण बोले त्याग का अभिमान हो जाएगा, ज्यादा भक्ति का अभिमान हो जाएगा, और नारायण ज्यादा ज्ञानी हो गए तो ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। और इसके साथ साथ में तीनों एक दूसरे के होंगे, तो समन्वय रहेगा तो कल्याण हो जाएगा, भक्ति मिल जाए, परमात्मा मिल जाएगा। माने शास्त्रों का अध्ययन है, और अध्ययन के साथ साथ में भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो अहंकार नहीं होगा। बोले नहीं भैया मैं तो कुछ नहीं जानू, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जान गया, कुछ नहीं जानता हूं, हमसे बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम क्या जानते, हम क्या तर्क करेंगे, तो सरलता आ जाएगी। और भक्ति है, और भक्ति के साथ वैराग्य होगा, तो सब कुछ होते हुए, जानते हुए, त्याग करते हुए भी वैराग रहेगा। नहीं भाई कोई वैराग नहीं, बस भजन कर लेता हूं। भक्ति के साथ त्याग होगा तो नारायण उपासना सही बनी रहेगी। और केवल हमने देख लिया कि मैं त्यागी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, और एक का भी अहंकार उत्पन्न हो गया तो समझ लो पतन का कारण बन जाएगा, कहीं के नहीं रह जाएगा। इसलिए शास्त्र हम सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं, लेकिन जब कोई साधु संत महात्मा से कुछ यदि हमें जिज्ञासा है तो उसे प्रार्थना करें तो वो ये जानना चाहते हैं, कुछ हो आपको इसमें तो बता दो, तो कोई बात नहीं। अब उसे तर्क करने लग गया, नहीं आपको कुछ नहीं पता, हमने तो ऐसा पढ़ा है, आपको नहीं पता, हमें ये है, हमें